उसकी 20 आए। वैसे पढ़ना मैं 11 से चाह रहा था, लेकिन समय की कमी से प्रेरितों की किताब 19 अध्याय उसकी 20 आयत में इस प्रकार लिखा है, इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। फिर से पढ़ूंगा, इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। किस प्रकार? आप 19 पद में इसे लिखता है, जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी विधियां इकट्ठे करके सबके सामने जला दी और उनका दाम जोड़ा तो 50,000 चांदी के सिक्के के बराबर निकला। हमारे जो अभी संपन्न हुआ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का टीम था, नो टर्निंग बैक, तो उस संबंध में मैं जब स्टडी कर रहा था तो मैं ये देखने लगे ये परमेश्वर का वचन किस प्रकार एफेसुस में पहुंचा। तो क्योंकि एफिशिएंट एल्डर्स को पौलुस जो विदाई के संदेश दे रहा था, उसी समय उसने उस शब्द को कहा था। मुझे मालूम है हमें से ज्यादातर लोग कॉन्फ्रेंस में जो भी हुआ वो सारी बातें मतलब प्रचार हुआ वो सारी बातों को भूल गया होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी कभी हमें याद दिलाना चाहते हैं। जो बात प्रभु हमसे बात करते हैं उसको लगातार मन में करना चाहिए। जो वचन प्रभु से हमसे बात किया उसको भूलना नहीं चाहिए। तो यहाँ प्रभु का वचन में एफेसुस ऐसा एक शहर था जो एक कॉमर्शियल सेंटर था। मतलब आज जो हम ऐसे देखें दुनिया में ऐसे बहुत ऐसे सिटीज हैं जहाँ बिजनेस ज्यादा होते हैं। हमारे भारत में बॉम्बे है या दिल्ली और मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो एशिया का सबसे पहले मेट्रोपॉलिटन सिटी था जो एफेसुस। तो वहाँ कई तरीके के व्यापार होते थे, दुनिया के सबसे अमीर लोग आए जाए करते थे वहाँ। और वहाँ डायना का एक बहुत बड़ा टेम्पल थे और उसके आस पड़ोस में भी मतलब उससे भी इर्द गिर्द बहुत बिजनेसेस चलते थे और दुनिया का तमाम तरीके के अश्लीलता और दुनिया का तमाम तरीके के जो गलत काम सब कुछ होने वाला एक शहर था एफेसुस। लेकिन वहां एक साधारण से साधारण परमेश्वर के दास पहुंच जाता है पौलुस, लेकिन वहां कुछ विश्वासियों को मिलते हैं और उन विश्वासियों को जो बहुत कम समय में, जो यीशु मसीह के बाद में पौलुस के समय तो बहुत कम समय में जो परसिक्यूशन के द्वारा यहाँ पहुंचे हुए कुछ विश्वासी बहुत गिने चुने लोगों को मिला। उनको पवित्र आत्मा के बारे में शिक्षा दी और पवित्र आत्मा का बल प्राप्त करने के लिए का जरूरतों को बताया। उसके बाद आप देखते हैं किस तरीके से इतनी विरोध वाला, इतना भयानक, इतना पैसे वाले हुआ, इतनी बिजनेस वाले, इतना जो वर्शिपर्स के जो टेंडर और इतना ऑपोजिशन वाला उस जगह में किस प्रकार प्रभु का वचन में लिखा है, द वर्ड ऑफ गॉड ग्रू माइटली इन एफेसुस। परमेश्वर का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। प्रभु के लोगों, आज सुबह प्रभु हमसे ये बात करना चाहते हैं, आप जिस शहर में हैं, इस गांव में हैं, वहां कितना ऑपोजिशन है और मैं जहां है वहां कितना परेशानियां हैं, उससे बढ़कर अगर मैं और आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा में निर्भर होते अगर काम करेंगे, परमेश्वर का वचन हम जहां भी काम करते वहां भी बलपूर्वक विल ग्रो माइटली और प्रभु में लोग आएंगे। आप देखें कुछ ही साल में के अंदर एफेसुस में एक बहुत बड़ा कलीसिया स्थापना हुआ और रेवलेशन के किताब में भी हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पौलुस का जो परमेश्वर जब कलीसियाओं को संदेश देते हैं, एफेसुस की कलीसिया को भी एक संदेश देते हैं। तो परिस्थितियां नहीं, हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा के अभिषेक है, उस अभिषेक के साथ अगर हम सेवा करेंगे, चाहे कितना भी कठिन परिस्थिति हो, वहां भी परमेश्वर का वचन God's word will grow and परमेश्वर के वचन God's word will grow and prevail। मतलब बलपूर्वक तो शब्द जो है
इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया एंड अनयूजुअल। और उसकी 11 पद में लिखा है, परमेश्वर पौलुस के हाथों के सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था। यहाँ तक कि कई ऐसे काम जो आज इस परसिक्यूशन के इस परिस्थिति में, जो कई शहर ऐसा है जहां हम घुसने के भी हिम्मत नहीं करते हैं, कई ऐसे गांव हो सकता है, कई ऐसा घर हो सकता है जो मैं जानता हूं ज्यादातर लोग प्रभु के लोग हैं, और नथिंग इज इम्पॉसिबल। एक व्यक्ति भी अकेला परमेश्वर के ऊपर पूर्ण भरोसा करके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से जब आगे बढ़ेंगे और हर जगह में परमेश्वर का वचन फैलता जाएंगे। मेरी इच्छा और मेरी प्रार्थना, मेरी कामना ये है हमारे हाथों से भी परमेश्वर ऐसा काम, और ये जो मॉर्निंग वॉच में आज प्रभु का वचन सुनने वाला एक एक लोगों का हाथ से अनयूजुअल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा काम हो जाए, ताकि परमेश्वर के वचन बलपूर्वक हर एक जगह में फैलते जाए। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। थैंक यू।